न्यूज़ 18 के JKLH सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इरफान। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद ज़हूर अहमद, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर ज़हूर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी डॉक्टर ज़हूर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि कैंसर को एक आम फहम ज़बान में किस तरीके से समझा जाए। कैंसर क्या होता है? जी, कैंसर तब डेवलप होता है जब कोई नॉर्मल सेल जो होती है वो हर स्टेज में हर बहुत स्टेजेस में जाके एक स्टेज में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नई सेल आती है, वो उसको रिप्लेस करती है। जब ये सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होना चाहे, बाकी टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट करना चाहे, फिर वहाँ से फैल के कहीं और जाए, तो उसको कहते हैं कैंसर, मोटे मोटे तरीके पे। क्योंकि पहले जो ऐसा लगता था जैसे केंकड़े की तरह उसने वो पकड़ लिया है वहाँ पर, इसलिए उसका नाम कैंसर पड़ा। तो जो सेल एबनॉर्मल तरीके से बढ़े, ऐसे डिवाइड हो और फैल जाए ताकि उसको कंट्रोल ना रहे बॉडी का, उसे कैंसर कहते हैं तरीके से। अच्छा, कैंसर जो है ये पहले विदेशों की बीमारियां कही जाती थी। ख़ास तौर से ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात कर ली जाए तो इसकी संख्या भारत में बहुत कम थी, लेकिन भारत के साथ साथ अगर देख लिया जाए जम्मू कश्मीर में भी इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है? जी, पहले जो ये आपने सही कहा कि पहले विदेशों में ज़्यादा होती थी, वहाँ पर उनकी रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा थे। तो जो उनके रिस्क फैक्टर वो हमने अब थोड़े इंपोर्ट कर लिए हैं। जी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो चेंज हो सकते थे, जो ऑलरेडी हमारे जेनेटिक मेकअप में नहीं थे, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, वो जब आ गए हैं उससे हमारा रिस्क बढ़ रहा है। एक वक्त था कि सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान में नंबर 1 कैंसर था औरतों के मामले में, लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से या स्क्रीनिंग से या वैक्सीनेशन से उसकी इंसिडेंस कम होती जा रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है, और वो अभी आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा है। और एक तो इंसिडेंस में भी ज़्यादा है, और ब्रेस्ट कैंसर से जो मौतें होती हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में जो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है और जो डिटेक्ट हो रहा है वो भी लेट स्टेज में डेवलप हो रहा है। डिटेक्ट भी वहीं लेट हो रहा है। सो लगभग अगर 50%, अगर 100 में से 50 का क्योर हो पाता है, 50 का नहीं हो पाता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो लगभग ओवरऑल अगर कैंसर में देखेंगे यहाँ पर क्योर चांसेस भी वेस्ट के हिसाब से कम है। अच्छा, क्या ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी हो सकता है? जी, मर्दों को भी होता है, लेकिन औरतों के मुकाबले बहुत कम होता है। औरतों का मर्दों से 100 गुना रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप 100 पेशेंट लेंगे ब्रेस्ट कैंसर के, एक मर्द होगा, 99 औरतें होंगी। औरत होना बेज़ाहिर एक रिस्क फैक्टर है, और बढ़ती उम्र भी एक दूसरा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के लिए। अच्छा, जेनेटिक फैक्टर कितना हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो 15-20% ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा स्पोरेडिक होते हैं। हालांकि फैमिलियल होते हैं, मतलब फैमिली में क्लस्टरिंग होती है, एक ही फैमिली में 2-4 बंदों को हो सकता है। और अगर फैमिली में हो गया है तो उनके रिलेटिव्स को, खासकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, रिस्क उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अगर एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, उसके बाकी रिलेटिव मतलब भाई बहन या माँ को या बेटी बच्चों को, उसका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से डबल हो जाता है। अगर 2 बंदे इन्वॉल्व होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर किस एज की जो औरतें होती हैं वो आती हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर होती हैं? नॉर्मली मैंने जैसे समझा है कि यूजुअली ये पोस्टमेनोपॉजल डिजीज़ ही हुआ करता था कि जब माहवारी बंद होगी उसके बाद ही ज़्यादा, 50s के बाद ज़्यादा इंसिडेंस होती रहती थी। वो बढ़ती जाती है 3rd डेकेड से 4th डेकेड, फिर 5th डेकेड, 6th, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। लेकिन अब रुझान आया है कि जो 25 से 50 के एज ग्रुप में है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा आने लगा है। वो ट्रिपल नेगेटिव लगभग, जो एक अलग किस्म का कैंसर होता है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव नहीं होता, वो ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा उम्र के हिसाब से ही ज़्यादा है, 50 के बाद ही ज़्यादा आता है। लेकिन जो 25 से 50 तक का आ रहा है, जो पहले फॉर एग्जाम्पल कहीं 10 आते थे, अब 20 आने लगे हैं, ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्रेस्ट कैंसर के जो स्टेजेस हैं वो कितने हैं? ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस 5 हैं। पहले 0 आता है, क्योंकि उसमें DC ऐसा था वो कि ब्रेस्ट सेल्स में चेंज आ गई है, लेकिन अभी वो उस स्टेज में नहीं पहुंचा है कि उस लेयर के बाहर जा सके, कि वो गांठ में, नोड्स में जाए या ब्लड के से कहीं और जा सके। उसको स्टेज 0 कहते हैं। फिर पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेज, तो कुल मिला के 5 स्टेज होते हैं। तो आमतौर से जो पेशेंट आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो किस स्टेज में आते हैं?
इलाज के लिए? हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में 50% 3 और से ज़्यादा आते हैं, अर्ली बहुत कम आते हैं, 50%। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? वैसे क्योंकि बाहर जो है, बाहर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत है, डॉक्टर के पास जाया जाता है, वहाँ बाज़ाब्ता 40-45 के बाद मैमोग्राम किया जाता है, एक्सरे मैमोग्राम, वो एक्सरे होता है, लो डोज एक्सरे ब्रेस्ट का किया जाता है, वो यहाँ पर अभी उतना नहीं किया जाता है, लगभग 5% से कम ही स्क्रीनिंग पॉसिबल होती है हिंदुस्तान में। एक तो वो वजह है, और दूसरा डॉक्टर के पास जाने से लोग मेरे ख्याल से कुछ बहुत गैप होती है, जब तो उनको हिचकिचाते हैं, जो पहले जब उनको गांठ फील हो जाती है उसके बाद भी 1-2 महीने वो नहीं जा पाते हैं डॉक्टर के पास। बहुत वजह होती है, कभी डॉक्टर अवेलेबल, वो खुद थोड़ी झिझक होती है, या कुछ वो ज़्यादातर वो बोलते हैं कि हमें कुछ इतनी तकलीफ नहीं दे रहा था तो हम इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गए। वो तब जाते हैं अगर कहीं सुन ले कि किसी को ऐसे प्रॉब्लम है, या कहीं से पता चले, या किसी को बताएं कि मेरे को ऐसी है, तो वो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास आते हैं, अर्ली स्टेज भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं आते। किस स्टेज के बाद जो है क्योर पॉसिबल नहीं रहता है, और फिर ऐसे वक्त में फिर आप लोग क्या करते हैं जब क्योर पॉसिबल नहीं होता? पहला, दूसरा और तीसरा क्योरेबल होता है। क्योर चांसेस चेंज होते हैं, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योर चांसेस जो तीसरे तक क्योर, हमारा इंटेंट भी क्योर करने की होता है। चौथा क्योरेबल यूजुअली नहीं होता, मतलब उसको हम नहीं बोल सकते आप ठीक हो गए। उसका हमारा उस वक्त हमारा एम होता है कि एक तो पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए, अगर कोई सिम्टम है उसमें सिम्टम में रिलीफ मिले, उसकी लाइफ कंफर्टेबल रहे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र ना करे, वही होता है। इलाज जो है ब्रेस्ट कैंसर का, ये आम लोगों की पहुंच में है या नहीं है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। अच्छा। सरकारी तौर पे जहाँ सरकारी फैसिलिटी अवेलेबल है, और तो वहाँ तो क्योंकि सब चीज़ें मुफ्त हैं, तो जैसे हमारे यूटी में सब चीज़ें यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट में सब फ्री है, अवेलेबल है, और पीएमजे सेहत की वजह से भी 5 लाख तक का इनको बीमा होता है, और दवाएं भी मैसर होती हैं, तो वहाँ तो कोई भी आ सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि कहीं कोई बाहर जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, या दिल्ली जाए, कहीं और जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी का लगभग अगर औसतन देखते हैं 5-6 लाख हो जाता है खर्चा, इन्वेस्टिगेट करने में, ट्रीट करने में, और फिर कीमोथेरेपी का अलग से खर्चा होता है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी टाइप की, अगर टेलर मेड होगी तो लगभग 15 लाख तक भी जा सकता है। तो अगर आप देखें, मोटे मोटे 10-15 लाख तो खर्च हो जाते हैं, जो एक वजह है कि कभी किसी की जमा पूंजी भी उतने लग सकती है। लेकिन हमारे स्टेट में सारा इलाज मुफ्त ही होता है। ये बताइए कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? जिनको ब्रेस्ट कैंसर है जी, उनको यही है कि जब आपका डायग्नोसिस हो गया, आप लड़ रहे हैं इसके हिसाब, आपने हिम्मत दिखाई है कि आप इलाज करा रहे हैं, पहले सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी, कभी कभी रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, आप डटे रहें। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक हो जाता है, कभी कभी वापस भी आ सकता है। अगर वापस भी आए तो भी उससे लड़ना है, उसका भी इलाज पॉसिबल है, कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जी, डॉक्टर ज़हूर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आप इस स्टूडियो में आए और अपना वक्त निकाला और तफसील से गुफ्तगू की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।